आज मैं जरूर कहूंगा, राहुल जी कुछ तो शर्म करें आपके लोग। भारत बहुत बड़ा है। भारत की गरिमा, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की विरासत हम सबों से बहुत बड़ी है, हर पार्टियों से बड़ी है। लेकिन उसी मंच से यह कहा गया कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान है, राहुल गांधी हिंदुस्तान है। कहा गया ना, वीडियो है ना, देखिए वीडियो भी है हमारे पास। जिस कांग्रेस ने अपने एक अधिवेशन में संभवतः पहली बार सरदार पटेल को याद किया, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, देखिए एक बार बस बोलूंगा, आप बस बोल देना बंद हमें करो। अरे आवाज, बस बंद कर दो, हो गया, दोनों देख लिया। हम तो बिना किसी प्रूफ के बोलते नहीं हैं। जब ये नारा लग रहा था तो रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। राहुल गांधी जी, मैं आपको याद करूंगा, हम लोग जेपी मूवमेंट के सिपाही थे और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। नए नए कॉलेज में आए थे तो एक नारा लगा था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, जर्नलिस्ट को बताना चाहेंगे, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। और रविंद्र राव अनुभवी पत्रकार हैं देश के, उनको तो जरूर याद होगा कि कांग्रेसियों ने उसको आगे बढ़ाया, इंदिरा जी तेरे नाम की जय, सुबह की जय, शाम की जय। याद है ना आपको, बिहार में। और अभी तक याद नहीं किया क्या हुआ इंदिरा जी का इमरजेंसी के बाद। फिर वही सोनिया जी हिंदुस्तान, राहुल जी हिंदुस्तान। मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज मैं जरूर कहूंगा, राहुल जी कुछ तो शर्म करें आपके लोग। भारत बहुत बड़ा है। भारत की गरिमा, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की विरासत हम सबों से बहुत बड़ी है, हर पार्टियों से बड़ी है। और आज वो नारा लग रहा है आपके मंच पर। सरदार पटेल के प्रति इतना प्रेम है आपका, तो ये सवाल मैंने इस मंच पर शायद बहुत पहले किया था, आज दोबारा करूंगा। सर मैं बोल चुका हूं। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में, आफ्टर 41 इयर्स। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा, इसको देश की आज की जनता और युवाओं को बताया जाए। वो देश के प्रामाणिक रत्न थे सरदार पटेल। अगर वो नहीं होते तो ये जो 550 रियासतें हैं उनका क्या होता, कितना खंड खंड होता। हम लोग कहते हैं ना कि 556 रियासतों में 555 सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक नेहरू जी हैंडल कर रहे थे कश्मीर, बाद में मोदी जी को उसको ठीक करना पड़ा, आर्टिकल 370 समाप्त करके आज वो रास्ते पर आ गया कश्मीर। तो उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? मौलाना आजाद मरे 1959 में, उनको मिला भारत रत्न कब? 1992 में। और 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको याद है ना? नरसिंह राव थे ना। अगर परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री होते 91 में, तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। यह है इनकी छोटी सोच। नेहरू जी, इंदिरा जी के आगे सामने कोई नहीं। और आज जब हम लोगों ने सरदार पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को प्रामाणिक प्रतिष्ठा देना शुरू की है, क्या सरदार पटेल की स्मृति बनी है? हाँ, गुजरात में दुनिया से करोड़ों लोग देखने आते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी है राजपथ पर? गर्व होता है। आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो मजबूरी में करते हैं। तो मजबूरी में करते हैं, थोड़ा ठीक से करिए, इतना ही। और अगर सरदार पटेल की आत्मा कहीं होगी तो सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान सुन करके उनको भी आश्चर्य लग रहा होगा, दुख भी लग रहा होगा। मित्रों, ओबीसी ओबीसी बहुत करते हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी के हर भाषण पर टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है।
लेकिन कहा है तो कुछ बातों का उत्तर मैं दे देता हूं। राहुल गांधी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, तो पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च के डिसीजन मेकिंग में ओबीसी को जगह है क्या? मैं बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूं। वहां पर बस आपकी माता जी, आप और आपकी बहन जी, यही तीन है ना? कोई ओबीसी है क्या? ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। आज हमें गर्व है हमारे नरेंद्र मोदी जी पर कि देश के एक राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते थे और बहुत ही मर्यादा के साथ उन्होंने आचरण किया। देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं, बहुत गरिमा में आचरण कर रही हैं। टॉप संवैधानिक पोस्ट पर बिठाया गया दलित समाज से और आदिवासी समाज से। पूरे ओबीसी को संवैधानिक कमीशन का दर्जा किसने दिया? आपको किसी ने मना किया था क्या? आज तो यह हाल है कि ओबीसी के राइट का उल्लंघन होता है तो वहां जा सकता है। आपके राज्यों में कोई मुख्यमंत्री ओबीसी का है क्या? हमारे यहां तो भरे हुए हैं। यही शुरू करें, हरियाणा से लेकर के और मध्य प्रदेश से लेकर के बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, केंद्र में मंत्री ओबीसी हैं। ओबीसी को सम्मान से हम आगे बढ़ाते हैं। कितने प्रदेशों के अध्यक्ष ओबीसी हैं संगठन में? राष्ट्रीय स्तर पर लोग संगठन में ओबीसी हैं। तो हम लोग अपना काम करके दिखाते और बताते हैं। ये खाली एक चिट चल रहा है, ओबीसी ओबीसी सेंसस, लेकिन अपने लिए कोई काम नहीं करना ओबीसी के विकास का, न संगठन में सरकार के। तो इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। ये मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के विकास के लिए समर्पित है। और तो छोड़िए, जितने भारत की आजादी के आंदोलन में इस समाज से जुड़े हुए लोग थे, उनको सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया? बिरसा मुंडा जी को आज राष्ट्रीय फलक पर लाया गया कि नहीं? स्वयं प्रधानमंत्री जी गए कि नहीं उनके जन्म स्थान पर? कभी राहुल गांधी या उनके पिताजी और उनकी दादी जी लोग गए हैं क्या? आज पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट में जो एक से एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनको सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया? तो इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। मित्रों, राहुल गांधी जी संघ पर कब तक बोलेंगे और कितना बोलेंगे? राहुल गांधी जी संघ को कितना समझते हैं, इस पर हम बहस कर सकते हैं। आज मैं राहुल गांधी जी को एक ही बात कहूंगा, ये भी किसी ने आपको चिट पकड़ाई है। आपके नेहरू जी क्या हुए इनके परनाना, ग्रेट ग्रैंडफादर रविंद्र बाबू नेहरू जी क्या हुए इनके? नाना की परनाना? चलिए परदादा हुए, फिर मान ली।